अब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर कर दिया गया है। आप उनकी इस नई जिम्मेदारी के हवाले से क्या कहेंगे? वो इंसाफ कर पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में अमूमन ऐसे ही होता है कि जो डिसीजन सामने आते हैं वो कई माह पहले मीडिया को पता चल चुके होते हैं और सोशल मीडिया और इधर रीजन बन चुके होते हैं। आकिब जावेद को इनफैक्ट लाया गया ही इसीलिए था, हाई परफॉर्मेंस का उनको डायरेक्टर बनाया जाए। जब लाहौर कलंदर उन्होंने छोड़ी थी तो उन्होंने यही बात बोली थी कि जी मैं एज अ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी में जा रहा हूँ। लेकिन फिर एक कोचेस वाला काम हुआ और किस तरह हुआ उसमें आकिब साहब का भी किरदार था कि उन्होंने कोचेस के बारे में ऐसी रिपोर्टें वगैरह दी। क्या हुआ कि वो खुद आ गए जैसे पहले मिसबा के साथ हुआ था, और जो टीम का तिया पांचा किया, हशर नशर किया कौमी टीम का, तो उसका होना ये चाहिए था कि उनको बिल्कुल ही घर भेज दिया जाते। लेकिन पीसीबी अपने साथ फैसले पर कायम रहा कि नहीं, आकिब को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस बनाना चाहिए। देखिए, ये एक लो प्रोफाइल जॉब है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त उनके ऊपर मीडिया की नजरें रहेंगी या कुछ होगा। यहाँ पर तो वो सरवाइव कर जाएंगे। उनको शायद सूट भी यही काम करता है, लेकिन एज अ कोच तो वो बुरी तरह नाकाम रहे थे। पीसीबी की जो मौजूदा इंतजामिया है, जिसकी खासियत है कि किसी को निकालते नहीं है या बहुत कम लोगों को निकालते हैं। जैसे फॉरेन कोचेस को चले हम इसमें नहीं लाते। जैसे वहाब रियाज ने जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएस में और वेस्ट इंडीज में, हम तो यूएस से ही वापस आ गए थे, तो उस वक्त उन्होंने टीम के साथ क्या किया था, वो सिलेक्टर थे, क्या टीम का असर हुआ, वहां वो गए थे, कितना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया था, लेकिन जॉब से वो नहीं हटे। मुख्तलिफ जिम्मेदारियां उनको मिलती रहती और अब भी वो बरकरार है। मेंटोर्स के बॉस बन गए थे वो के अब मेंटोर्स भी फारिग हो गए। आपका सवाल है, मैं इसको दाया नहीं करना चाहता आगे का। तो इसी तरह आकिब का भी यही हुआ कि इनको हटाया नहीं जा रहा, इनको इधर दूसरी जगह कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में टीम खराब खेली थी तो कहा गया था कि चेंजेस की गई हैं, T20 वाले प्लेयर्स को इधर कर दिया, इधर वालों को उधर कर दिया, वनडे वालों को फिर कहा देखो हमने टीम बदल दी। तो इसी तरह यही हुआ है कि कहने को तो ये कहा जा रहा है कि जी आकिब को वहां से अबूरी कोच के ओहदे से हटा दिया। एक तो अबूरी भी पता नहीं कितने अरसे तक वो रहे, लेकिन अब जो माइक है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफी अरसे से वो वाबस्ता रहे हैं, अच्छे कोच हैं। इस इवेंट में भी उनकी टीम ने अच्छा आगाज लिया, 5 मैचेस जीते, उसके बाद 4 लगातार हारे। डाटा पर उनका ज्यादा इन्हिसार होता है कि जी इस प्लेयर्स के ये स्टैट है, ग्राउंड का ऐसा है, वहाँ का ऐसा है। अब बस इनको ये करना होगा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली टीम यहाँ ना बना दे पूरी के भाई ये मुझे भी चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड का फला बंदा चाहिए, ये चाहिए, ये एज अ मैनेजर चाहिए, इसको एज अ क्रिकेटर चाहिए। ये फैसले पीसीबी पे ही वो छोड़े तो होपफुली आगे जाकर माइक हसन अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं इस पर हवाले से भी कमेंट लेंगे। लेकिन जाहिद साहब, सबसे पहले आप जो आकिब जावेद के हवाले से उनको जो नई जिम्मेदारी मिली है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आकिब जब आए थे तो उनका टारगेट भी यही था कि डायरेक्टर बनना चाहते थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, और कहना चाहिए कि जहां वो चाहते थे वो जॉब उनको मिल गई है। मैं समझता हूं पिछले 15 या 16 साल से आकिब ने एज आ कोच, कहना चाहिए जो एकेडमीज़ के कोच हैं, वो काफ़ी काम किया। आकिब बड़े ही साल जो है फैसलाबाद जो एकेडमी बनी थी वहाँ पे कोच रहे, मुल्तान में जो एकेडमी थी वहाँ पे कोच रहे। ये उन दिनों भी कोचिंग की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे, या इनका शौक़ था या क्रेज़ था या क्रिकेट से वाबस्ता रहना चाहते थे। जिन दिनों बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ या कमेंटेटर बनना चाहते थे या मैनेजर और हेड कोच बनना चाहते थे, एकेडमीज़ लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जहाँ आके पहुँच गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा PSL से पहले नदीम खान जो मोइन खान के भाई भी हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर, और शायद उनको बता दिया गया था कि ये उनकी जिम्मेदारी या उनके आखिरी दिन है, तो वो रिज़ाइन दे के मुल्तान सुल्तान के साथ वाबस्ता हो गए थे। तो ये तवक्को थी कि आकिब जावेद जो है ना इनकी जगह यहाँ पे संभालेंगे। और जब से एकेडमी बनी है, जनरल तौकीर ज़िया साहब ने हमारे सामने ज़ाहिर है इसकी बिल्डिंग बनी है, एकेडमी बनी, मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं, अगर कोई बेहतर काम हुआ, सबसे अच्छा काम जो कम अज़ कम मेरी राय में दिखाई देता है वो मुदस्सर नज़र के दौर में था। उस दौर में बहुत सा नया टैलेंट सामने लेके आए, बहुत से अनफिट प्लेयर थे जिनको फिट किया गया। तो ऐसा ही दौर चाहिए, क्योंकि दरमियान में पैचेस में ऐसा वक्त भी आया कि ना हमारे पास मुतबादल खिलाड़ी थे, ना कोई A टीम के खिलाड़ी थे, और कोई समझ नहीं आ रही थी कि अकेडमी जो है उसका रोल क्या है और कहाँ तक रोल जो है हक अदा कर रहे हैं। अली ज़िया होते थे, शाहिद असलम होते थे, तो उस दौर में काफ़ी जो है नया टैलेंट सामने आया था। तो वक़्फ़ो करनी चाहिए, क्योंकि आकिब ज़ाहिर है अगर हाईली सतह पे कहना चाहिए कि वो नाकाम हुए थे, चलें अब वो जहाँ आना चाहते थे, जहाँ उनका टारगेट था वहाँ आ गए हैं। एक अच्छे की उम्मीद की जा सकती है कि आकिब जो है कि नया टैलेंट सामने लाएंगे। और इससे पहले लाहौर कलंदर के साथ भी उन्होंने काफ़ी साल गुजारे हैं, कोचिंग का एक्सपीरियंस है आकिब जावेद का, ख़ास तौर पर एकेडमीज़ की सतह पर।
सही। यूसुफ, आप ऐड करना चाहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, आकिब जावेद को अगर बतौर कोच हम देखें तो सिवाय उनकी 2 कामयाबियां जो टेस्ट मैचेस हमने उनकी क्या निगरानी में जीते थे मुल्तान में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसके बाद मजमूई तौर पर बतौर कोच वो फ्लॉप हुए हैं। और चूँकि जैसा जायद साहब ने जिक्र किया कि आकिब जावेद बतौर जो यूथ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अकेडमीज़ के तौर पर ज़्यादा कामयाब रहे हैं और उनको ये रोल निभाना शुरू से चाहिए था, लेकिन चूँकि उस वक्त जैसन गिलस्पी भी चले गए, गैरी क्रिस्टल भी चले गए, इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां सौंपना पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने की बतौर कोच और बतौर चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर उनको कह लें आप, कि उन्होंने वो एक तनाज़ा खड़ा किया कि कोचेस के साथ साथ जो कप्तान की इनपुट थी सिलेक्शन कमेटी में उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जिससे नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की टीमों को भी। यकीनी तौर पर अब कुछ गलतियाँ सुधारने की कोशिश की जा रही है, आकिब जावेद को दोबारा उसकी जगह पर लाया जा रहा है जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। अब सिलेक्शन कमेटी में भी मेरी इतला के मुताबिक 2 उसमें तब्दीलियों की एक ऑप्शन दिया गया, जिसमें एक नाम अलीम डार का है और दूसरा हसन चीमा थे जो डाटा एनालिस्ट के तौर पर ज़्यादा वो काम करते थे, उनको तब्दील करके नए लोगों को लाया जा रहा है, जिसमें सरफराज का नाम भी है, मिसबाह का नाम भी है, लेकिन ये अब इब्तदाई बातचीत उनकी चल रही है। अब माइक हैसन के साथ भी उनकी बातचीत होगी कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर इस जानब भी तवज्जो देनी चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी में दोबारा इनपुट ली जाए कप्तान और कोच की, अगर पाकिस्तान के हालात को टीम को बेहतर करना है। ठीक है, अगर सिलेक्टर ये समझते हैं कि उनके पास अख्तियार होना चाहिए 15 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब करने का, तो उसके बाद कम से कम जो प्लेइंग 11 का अख्तियार भी यकीनी तौर पर कप्तान और कोच के पास होना चाहिए, वो सिलेक्ट करें। ये नहीं हो गए साथ एक सिलेक्टर चला जाए वहाँ पर वो भी टूर करे और अपनी टीम को कंडीशन के मुताबिक ये कह दिए 11 रुकनी प्लेयर है या आप ये खिलाएं। इससे गलतियाँ यकीनी तौर पर माजी में भी होंगी और आइंदा भी होंगी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले को इस पॉलिसी को तब्दील नहीं करेगा तो। जायद साहब, जैसा कि हम माइक हैसन के हवाले से भी जिक्र किया, अभी अगर हम PSL की बात करें तो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त वो कोच हैं। इस्लामाबाद की ऑब्वियसली हम जैसे परफॉर्मेंस एक कंसिस्टेंसी हमने देखी कि पहले एक कंसेक्यूटिव उन्होंने फतह हासिल की और उसके बाद उसी तरह उन्होंने शिकस्त भी देखी, तो हम अच्छे की उम्मीद करते हैं कि जब जो माइक हैसन है वो नेशनल टीम के साथ जो वाबस्ता होंगे, फिर उसके बाद बांग्लादेश सबसे पहले उनका इम्तिहान है, तो उस हवाले से अच्छी चेंजेस जो हैं वो आएंगी। देखें, एक तो जो सिनारियो रहा पाकिस्तान में गैर मुल्की कोचेस का, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जिस तरह से गैरी क्रिस्टन गए, गिलेस्पी गए, तो लगता तो ऐसा था कि शायद कोई फ़ॉरेन कोच आने के लिए तैयार ही ना हो, लेकिन क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता है और न्यूजीलैंड के हेड कोच रह चुके हैं, न्यूजीलैंड के कामयाब तरीन कोचेज़ में इनका शुमार होता है। अच्छी रैपो है इनकी माइक हैसन की, लेकिन क्योंकि आज अब कौमी टीम के साथ आए हैं तो यकीनन अच्छी तवक्को करनी चाहिए। अब इसकी तफसीलात जो उनका मुआहदा हुआ कितने अरसे का हुआ है या कितनी देर तक वो रहेंगे या उसकी तफसीलात क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ये अभी तक सामने नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा है, इनके साथ ये भी इतलात हैं कि मुकामी कोचेज़ को इनके साथ लगाया जाएगा। हेड कोच के तौर पर माइक हसन होंगे। ये वही माइक हसन है जो ये न्यूजीलैंड का कोच बनाया था, एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी इन्होंने। ट्रेविस उन्होंने कह दिया था कि रिज़ाइन दे देना चाहिए उस वक्त के जो रॉस टेलर जो है इनको ब्रेंडन मैककॉलम के लिए, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। बाद में इन्होंने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात भी किए और फिर कामयाब कोचेज़ में इनका शुमार हुआ। लेकिन काफ़ी अरसे से मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच जो हैं वही कौमी टीम की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। इसमें कोई हैरान कौन हमारे लिए खबर नहीं थी, लगता था इनके साथ मुआहदा तय पा जाएगा। बिल्कुल सलीम साहब, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो थे, हमने पहले भी जब हेड कोच के हवाले से तलाश थी तो तब से हम सुन रहे थे कि माइक हैसन जो हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं इस वैकेंसी सीट के लिए। अब चूंकि अगर उनका इंतखाब किया गया है, लेकिन जैसा कि जायद साहब ने भी जिक्र किया कि माजी में जिस तरह से हमारे फॉरेन कोचेस के साथ जो सलूक रहा, फिर उनको जो कंप्लेंट्स रहीं, अगर गैरी कर्स्टन की बात करें तो उसके बाद अब इनके साथ जो एक आपका तौर तरीका है और इनको जो इख्तियारात देने हैं, उसमें क्या लगता है इनको उस तरह से जिम्मेदारी निभाने में आसानी हो पाएगी? मेरे इत्तलात के मुताबिक पहले थोड़ा सा ये इसी वजह से हिचकिचाहट का शिकार थे कि कुछ शराइत इन्होंने सामने रखी थी PCB के जी के सिलेक्शन में इख्तियार होना चाहिए, मेरी मर्जी की जो टीम है वो होनी चाहिए। टीम क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे ये मैनेजर और कुछ जैसे असिस्टेंट कोच और इस तरह के कुछ लोग, क्योंकि देखें जो बंदा आता है उसकी कोशिश होती है कि अपने लोग लेकर आए। मैं इसीलिए पहले ही मैंने ये बात बोली कि माइक हैसन को अगर कामयाब रहना है तो उन्हें पाकिस्तानी टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं बनाना होगा कि भाई इसको मैनेजर बनाओ, इसको कप्तान बनाओ और इसको जो नाइब कोच बनाओ। उनको थोड़ा बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मतलब करना पड़ेगा कि जी आप अपने डिसीजन लें, मेरी राय ये है, फिर मिक्स करके
वो करें, तो होपफुली कामयाब वो रहेंगे, क्योंकि अच्छा उनको एक्सपीरियंस तो है। कहा जाता है, देखें इसीलिए कहा जाता है ना कि कोचेस के लिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हो, और माइक हेसन इसकी मिसाल है, और वो इतनी बड़ी पोस्ट पर वो आए हैं। और देखें, पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला हिसाब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा पे मास्टर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं बहुत पैसे दे रहा है, पैसा बहुत है उसके पास, पैसा बहुत है, पैसा देता बहुत है। 50-50 लाख रुपए तो वो अपने मेंटोर्स को दे रहा था, तो फॉरेन कोच को कितने दे रहा होगा आप ये सोचें। तो 2 को निकाला था, उन 2 को भी अगर आप बोले ना, तो उनमें से एक के बारे में तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो दोबारा आने को भी तैयार हो जाएंगे। तो जाहिर है इनको भी अच्छी एक ऑफर हुई होगी और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन अब हमें यही देखना है कि किस हद तक वो कौमी टीम को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि आपके सामने है कि 8वें नंबर पर हम आ चुके हैं और हमारी रैंकिंग मुसलसल नीचे जा रही है, और कितना नीचे जाए, अब तो बिल्कुल ही बॉटम पे आप जा चुके हैं। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, और इनका पहला टास्क यही होगा कि एक अच्छी टीम बनाए, लेकिन उससे पहले यही सोच के कि पाकिस्तान की टीम है ये, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नहीं।